हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने टास्क वन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टास्क वन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे कुछ रैंडम वोकेबलरी से या फिर कुछ रैंडम वर्ड्स से जो हम टास्क वन में यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है इंक्रीजिंग ट्रेंड। जब इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो या हम इंक्रीजिंग ट्रेंड यूज करेंगे या फिर अपवर्ड ट्रेंड की अपवर्ड ट्रेंड। देखिए इसका क्या मीनिंग है। सपोज कीजिए कुछ वैल्यू पहले 2010 में 30 है, 2011 में 40, 12 में 50, 13 में 60। तो ये देखिए ये बढ़ता हुआ ही जा रहा है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग से ही बढ़ती हो। सपोज कीजिए पहले 30 थी, फिर 35, फिर 30, उसके बाद 40, 50 या 60 या 50 तक भी। तो ये देखिए ये भी हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड ही। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग ट्रेंड था या फिर अपवर्ड ट्रेंड था। और इसको इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, तो एक तो इसका सिंपल सा सेंटेंस है, आप फॉलो कर सकते हैं। वो है कि द फिगर या फिर द फिगर्स या डेटा फॉलोड। ये फॉलोड वर्ड आपको लगाना है इसमें, फॉलोड एन अपवर्ड ट्रेंड। फॉलोड एन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अगर पूरे अगर स्टार्ट से लेके एंड तक यही है, बढ़ता ही गया, तो थ्रू आउट द पीरियड लगा देंगे। अगर बीच में से कहीं बढ़ने लगा था तो थ्रू आउट द पीरियड की जगह फ्रॉम डैश टू डैश, जो भी आप ईयर इसमें फिट करना चाहते हैं वो आप फिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस नोट कर लीजिए, ये आप यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसा कभी इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिले। इसके बाद और एक सेंटेंस करते हैं इसका। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो हम अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल से डिस्कस करें तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉलोड या ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं हम। ये आप फॉलोड के और वर्ड्स दो तीन यूज कर सकते हैं। एन, देखिए एन जरूरी है क्योंकि अपवर्ड या फिर इंक्रीजिंग भी बोल दें आप। एन इंक्रीजिंग ट्रेंड थ्रू आउट द पीरियड, या फिर वही बात आ गई अगर पूरे पीरियड में नहीं है, अगर पूरे टाइम में नहीं है, थ्रू आउट द पीरियड। अगर पूरे टाइम में नहीं है तो हम लगा देंगे जैसे फ्रॉम डैश टू डैश, जो भी वो 2 ईयर है। ठीक है, अगर पीरियड के बीच में, अगर हमारे ग्राफ के बीच में आ रहा है वो, तो उसमें हम यूज करेंगे, जैसे हमने बोल दिया कि इसके बाद ये कम हो गया, उसके बाद हमें देखा कि 3-4 साल इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो हम लिखेंगे दिस इज फॉलोड बाय एन अपवर्ड ट्रेंड, कि ये फॉलोड किया अपवर्ड ट्रेंड से। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, 30, 35, 25, 30, 35, 40, 45, यहाँ से इस यहाँ तक बता के उसके बाद हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं नेक्स्ट कि दिस इज फॉलोड बाय एन अपवर्ड ट्रेंड वेयर, जहां पर द फिगर रोज फ्रॉम 25 टू 45 इन द नेक्स्ट ईयर्स, या जो भी जितना भी वो भी ईयर अगर मेंशन है तो ईयर कर सकते हैं मेंशन। तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसको तो सिमिलरली अगर डाउनवर्ड ट्रेंड हो, जैसे यहाँ पर था इंक्रीजिंग ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ नीचे जा रही है लगातार। तो डाउनवर्ड और डिक्रीजिंग ट्रेंड को हम इसके ऑपोजिट लगा देंगे, वो भी आप लिख लीजिए। जैसे कि डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी जैसे द प्राइस ऑफ पेट्रोल या फिर द प्राइस ऑफ वीट फॉलोड एक्सपीरियंस्ड
ऑब्जर्व्ड, कुछ भी आ जाएगा, तीनों लगा दें आप ताकि आपको याद रह जाए। फॉलोड, एक्सपीरियंस्ड, विटनेस्ड भी आ सकता है, ऑब्जर्व्ड भी आ सकता है, नोटिस्ड भी आ सकता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। नोटिस्ड, ये सी है। विटनेस्ड, यहाँ पर ए आएगा क्योंकि वहां पर अपवर्ड था तो एन आया, यहाँ पर ए आएगा क्योंकि डी है तो डाउनवर्ड या डाउनवर्ड, डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग, जो मर्जी लिखते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड। वेयर फिगर रोज की बजाय आ जाएगा फेल फ्रॉम। लिख लीजिए प्लीज पूरा सेंटेंस, वेयर द फिगर फेल फ्रॉम, वेयर द परसेंटेज लिख लेते हैं, वेयर द परसेंटेज फिगर कुछ भी फेल फ्रॉम 50 to 40 या 50 to 40, ठीक है। तो ऐसे करके ये डिक्लाइनिंग, तो ये होता क्या है, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है 2-3 साल वहां पर हम लगा सकते हैं, या फिर कोई चीज़ 2-3 साल लगातार ही नीचे आ रही है तो वहां पर हम लगा सकते हैं डिक्रीजिंग या डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट होता है फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस कॉमन सा वर्ड है, फ्लक्चुएट कर रही है लाइट तो मतलब ऊपर नीचे होना। अगर 30-45, 30-40-25, बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ, तो ये होगी फ्लक्चुएशंस। अगर ऐसा हो तो हम बोल देंगे इसमें फ्लक्चुएशंस है। तो फिर सेम द फिगर्स एक्सपीरियंस्ड या परसेंटेज या नंबर ऑफ पीपल जो भी है ये, अगर नंबर ऑफ टूरिस्ट टू लाइब्रेरी, नंबर ऑफ टूरिस्ट टू म्यूजियम, म्यूजियम में जाने वाले लोग, एक्सपीरियंस्ड फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस फिर वही बात, अगर पूरे पीरियड में तो थ्रू आउट द पीरियड, अगर पीरियड के बीच में है तो फ्रॉम दिस टू दिस। थ्रू आउट द पीरियड का मतलब होता है कि पूरे समय के दौरान, देखिए ये जितने भी साल के होने हैं इसमें, अगर थोड़ा बताना है तो फ्रॉम डैश टू डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें आ जाएगा फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएशंस। अगर फ्लक्चुएटेड वर्ब लगानी है तो हमें थोड़ा अलग से सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि जैसे जैसे कि सेंटेंस बनाएंगे, द प्राइस ऑफ वट एवर, जो भी पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो गया, वर्ब लगानी है तो यहाँ पे लगेगी प्राइस ऑफ, सब्जेक्ट आ गया क्या, फ्लक्चुएटेड। फ्लक्चुएटेड की स्पेलिंग देख लीजिए, फ्लक्चुएटेड फ्रॉम 2010 टू 2015 या बिटवीन 2010 एंड 2015, और उसमें हम आगे वैल्यू बता सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे लगेगा, अदरवाइज आप फ्लक्चुएशंस का सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीन चीजें पढ़ ली हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड और फ्लक्चुएशंस। इसमें देखिए इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द पीरियड, इसमें टाइम फ्रेम होते हैं कि या तो पूरे समय के दौरान, उसको हम लिख सकते हैं एक तो थ्रू आउट द पीरियड, इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए अच्छे से, थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द गिवन पीरियड भी बोल सकते हैं कि पूरे गिवन पीरियड के दौरान। ड्यूरिंग द पीरियड भी आ सकता है कि ड्यूरिंग द पीरियड, इस समय के दौरान। ओवर द पीरियड भी आ सकता है, ओवर द पीरियड। समय को हम ऐसे बताएंगे, या फिर अगर सपोज कीजिए कि कोई चीज़, जैसे लाइन ग्राफ ले लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इधर बढ़ी और इधर थोड़ा सा कम हुआ फिर बढ़ी, तो ये देखिए ज़्यादा टाइम ये बढ़ी ही है, यहाँ से यहाँ बढ़ी, यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ था फिर बढ़ गई, मतलब ज़्यादा पीरियड के दौरान बढ़ी है। ये आपके लिए नई बात है, इसको अच्छे से लिख लीजिए प्लीज़। इसका आ जाएगा बेटर पार्ट ऑफ द पीरियड या फिर फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द पीरियड। बेटर पार्ट मतलब ज़्यादातर समय, फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द पीरियड। बेटर पार्ट ऑफ द पीरियड में जैसे इसको हम लगा देंगे कि द प्राइस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ मीट या द कंजम्पशन ऑफ फिश, जैसे कि आता है हमारे टास्क 1 में, मीट, फिश, कुछ भी लगा लीजिए, हैम बर्गर, वीट, वीट तो नहीं आएगा, कंजम्पशन ऑफ कोका कोला, द कंजम्पशन ऑफ कोका कोला इंक्रीज्ड फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द पीरियड, एंड में ही लगाएंगे इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम और वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे इनिशियली, स्टार्टिंग में, शुरुआत में। इनिशियली का मतलब है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ये है और एंड में लेटर ये है, या फिर फ्रॉम डैश टू डैश ये है। जैसे हमने पिछली थोड़ा टाइम पहले हमने देखा कि
अब फॉलोड एन अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम डैश टू डैश, या फिर इनिशियली फॉलोड किया उसने अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, उसके बाद वो ऐसा रहा। तो ये सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी टास्क वन का वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा टास्क वन भी करेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे चीजें यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल के साथ में बता ही रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ चीजें अगर एकदम से बढ़ जाए, जैसे 30, 40, 50, 100, या 120, या 90, कुछ भी लगा लीजिए, ये काफी बढ़ गई, इसको बोलेंगे शार्पली, कि एकदम से ही बढ़ गया। जब इंक्रीज लगाएंगे तो उसके बाद शार्पली लगा देंगे, या फिर रैपिडली, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो हो गया रैपिडली या शार्पली, ये हो गया ग्रेजुअली। ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे। तो ये दो सेंटेंस बनाते हैं, पहले अगर ये बताना है तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड, वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, कैसे इंक्रीज हुआ, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, इन द फर्स्ट 3 years, इन द फर्स्ट 3 years। और अगर ये बताना है तो इसके साथ में इट इंक्रीज, काफी बेसिक सेंटेंस ही लिख रहा हूं मैं अभी, इट इंक्रीज्ड रैपिडली या शार्पली आफ्टर, सपोज कीजिए 2010 था, तो आफ्टर 2010, फ्रॉम 50 to 90, या फिर सीधा टू 90, ठीक है। ऐसे आ जाएगा ये सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है कुछ हम जैसे कनेक्टर्स यूज करते हैं, बच्चों को बहुत रहता है कि कनेक्टर कौन सा यूज करना है। तो आप देखिए अगर सेम, अब पहले भी बड़ा है, अगर बाद में बड़ा है तो सिमिलरली यूज कर लीजिए, लाइक वाइज यूज कर लीजिए, या फिर अगर ऑपोजिट कुछ ट्रेंड चला है तो इन कंट्रास्ट यूज कर लीजिए, या इन कंपैरिजन यूज कर लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ से था कि 30, 45, 55, 40, the price of petrol increased from 30 to 45, likewise yeah, similarly it increased in the next year as well to 55. In contrast it fell by 15 rupees in the last year. In contrast it fell by 15 rupees, माइनस कर दिया। तो ऐसे करके आप लिख लीजिए प्लीज, ठीक है। तो ये हो गए थोड़े से कनेक्टर्स। इसके बाद देखिए और होता है कि अगर पहले कोई चीज कम हो रही है, फिर फ्लैट हो गई, कम हो रही है उसके बाद फ्लैट हो गई, तो इसको हम बोल देंगे ड्रॉप्ड, कि पहले ड्रॉप हुई एंड देन इवनड आउट एट। इवनड आउट एट मतलब वहां पे ही इवन होगी, फ्लैट होगी, ठीक है, वहीं पर रह गई, तो इवनड आउट एट। तो इसका हम सेंटेंस बना देंगे जैसे द प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रॉप टू 40 इन 2010, द प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रॉप या फेल जो भी टू 40 in 2010 and then evened out at 50 in the next 3 years, या जो भी, ठीक है, मतलब जितना भी प्राइस है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, इसको प्लीज अच्छे से नोट करना। ये है रिबाउंडेड, रिबाउंड करना, रिबाउंडेड, ईडी सेकंड फॉर्म रिबाउंड, या फिर रिकवर्ड। देखिए रिकवर से शायद आप समझ गए हो कि रिकवर करना, कि पहले कोई चीज कम हुई उसके बाद बढ़ गई, मतलब रिकवर कर गई। यहाँ से देखिए स्टार्ट हुई थी, पहले वैल्यू ये थी, उसके बाद कम हुई, उसके बाद वो बढ़ बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे ये क्या होगी, रिबाउंड हो गई या रिकवर्ड हो गई। जैसे कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल फेल फ्रॉम 50 to 40 इन द सेकेंड लास्ट ईयर, सेकेंड लास्ट ईयर में इतना हो गया था, एंड या फिर बिफोर, बिफोर हम कहाँ यूज करेंगे,
अगर कोई चीज़ जैसे पहले कम हो गई फिर बढ़ी है तो वहाँ पे लगा देंगे बिफोर। ये बढ़िया कनेक्टर बताया मैंने आपको, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लें, इससे हम आगे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। बिफोर, बिफोर के बाद लेकिन रिबाउंडेड नहीं लगाएंगे, रिबाउंडिंग आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, रिबाउंडिंग टू 48 इन द लास्ट ईयर। तो देखिए रिकवर्ड और रिबाउंडेड के बाद आ जाती है नेक्स्ट वोकैब हमारी सरपास्ट। सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे सरपास्ट, या फिर इसको हम ओवरटेक, फर्स्ट फॉर्म ओवरटुक लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको आउट परफॉर्म्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए सरपास ओवरटेक आपने सुना होगा, गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। तो सपोज कीजिए ऐसा कोई लाइन ग्राफ है या कोई बार ग्राफ भी है, ऐसे ये प्राइस चल रहा है किसी चीज़ का, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, और इधर ये दूसरी चीज़ का प्राइस है, समझिए ये पेट्रोल का है और ये डीजल का है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है, और यहाँ पर ये इसको ऐसे थोड़ा सरपास कर गया। तो देखिए ये सारा टाइम इससे कम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये इसको सरपास चल कर गया, या फिर ओवरटुक कर गया, या फिर आउट परफॉर्म्ड। तो हम लिख देंगे द प्राइस ऑफ डीजल, द प्राइस ऑफ डीजल क्या कर दिया, सरपास्ड कर दिया, या ओवरटुक कर दिया, आउट परफॉर्म तो नहीं आ गया था, सरपास्ड पेट्रोल्स प्राइस इन जो भी ईयर है उसमें बता देंगे, और बता देंगे इन समझिए 2010, एंड रीच्ड द वैल्यू ऑफ, जितनी भी पहुंच गया, रीच द वैल्यू ऑफ से 70। ठीक है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल सरपास्ड, वर्ब लगा दी हमने यहाँ पे सरपास्ड। ऐसी इसी तरह से हम ओवरटुक लगा सकते हैं और आउट परफॉर्म्ड भी लगा सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये सेंटेंस हमें देखने होते हैं, हमने खुद जब टास्क वन करेंगे ऐसी चीज़ें हमें ढूंढनी होती है कि हम कहाँ पर ये ऐसी हमारी वोकैब जो हमें आती है वो लगा पाएँ। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसके बाद आ जाएगा हमारा, जैसे कोई चीज़ पहले 50 थी वो 25 हो गई, या फिर 30 थी 60 हो गई, ये हो गई हमारी डबल, और ये हमारी हाफ, हाफ बोल देंगे पास्ट में। तो अगर बताना हो द प्राइस ऑफ व्हीट, द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर के स्पेलिंग काफ़ी लोग गलत लिखते हैं, लिसनिंग में कभी आगे तो ई डालते हैं, शुगर हाफ्ड इन, या हाफ्ड इन 2010, 2010 में हाफ हो गई, या फिर अगर ऐसे ही डबल हुई हो तो डबल्ड इन 2010, तो या तो डबल हो गई या हाफ, इस तरह से सेंटेंस में हम इसको लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद एक बार आता है कि हमने देखा कि देखिए कभी भी कोई चीज़ का प्राइस है या अमाउंट है या क्वांटिटी है तो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है या फिर एक लोएस्ट पॉइंट आता है। तो उसको हम काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम एक वोकैब लिख लेते हैं कि हिट अ पीक ऑफ, कि इसकी ये पीक है, हिट अ पीक ऑफ, या फिर हिट अ पीक की जगह आ जाएगा लो, अगर कम है तो हिट अ लो ऑफ। बॉटम डेड भी आ जाता है इसमें, कि बॉटम हो गया है यहाँ पे, इससे कम नहीं है, बॉटम डेड डैश। तो ऐसे एक सेंटेंस है कि द प्राइस ऑफ शुगर, क्योंकि हिट की फॉर्म हिट ही रहती है तीनों फॉर्म, द प्राइस ऑफ शुगर हिट अ पीक ऑफ, जितना भी है ऑफ के बाद लगा देंगे, हिट अ पीक ऑफ 52 इन 2015, एंड या फिर बिफोर लगा देंगे इधर, बिफोर, देखिए अब कम ही होगा क्योंकि पीक लगा दिया तो इसके बाद तो कम ही होगा, बिफोर डिक्रीजिंग टू 47 इन द नेक्स्ट ईयर, या फिर 2016 जो भी हमारा हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। तो इस तरह से सेंटेंस आएगा। आप सेंटेंस साथ साथ नोट कीजिए ताकि आपको जब आपने टास्क वन करना है आपको पता चले कि ये चीज़ें हमने लगानी कैसे हैं। तो इसी तरह से अगर बॉटम होता तो द प्राइस ऑफ शुगर हिट अ लो ऑफ, या फिर बॉटम डेट 30 रुपीज़ इन 2005, ऐसा कुछ करके, बिफोर इंक्रीजिंग टू जितना भी हमारा होगा। तो देखिए इसके बाद हमारा आता है एक और, मैं आपको बढ़िया वो क्या बताऊंगा जो आपने शायद पहले ना देखी हो, होवरिंग बिटवीन डैश एंड डैश। इसका मतलब है कि इसके बीच में ही घूमता रहा।
जैसे हमारे सर के ऊपर कुछ होवर करता है, इसका मीनिंग होता है कि यहीं पर ही घूमता रहा। सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आपको समझ आएगा। द एक्सपेंस ऑन ड्रिंक्स, समझिए पूरे पीरियड के दौरान ड्रिंक्स थी 20 से लेके 30 के बीच में इसका प्राइस है। कोई अ, हमें मंथली किसी चीज़ का बताया हुआ है कि किस चीज़ पे कितने परसेंट खर्च करता है एक इंसान अपनी सैलरी का, तो उसमें जो ड्रिंक्स का खर्चा है वो 20 से लेके 30 के बीच में था। तो हमने लिख दिया था एक्सपेंस ऑन ड्रिंक्स। देखिए अब इधर होवरिंग नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपको टेंस आते हैं, मेरी टेंसेस की वीडियो देखिए तो आपको पता होगा आईएनजी वॉज वर्क के साथ आएगा। हम कल कहेंगे इधर सेकंड फॉर्म, होवर्ड बिटवीन 20 and 30 throughout the period। या फिर अगर 3-4 साल इतना रहा हो तो फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। तो ऐसे करके ये आ जाएगा होवरिंग बिटवीन। ठीक है, तो ये सारी हमने वोकैब कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा होता है कि जैसे कि हम किसी 25% है उसको 1/4 लिख सकते हैं। वो हम साथ साथ में ही करेंगे जब हम टास्क 1 एग्जैक्टली पूरा करेंगे एक दिन। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा टास्क 1 के बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि ओवरऑल कैसे लिखते हैं, किस तरह से उसको हम लिखेंगे, और एक फिक्स करने की भी कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो हमारा मोस्ट ऑफ द टास्क 1 में लग जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा मैप्स और जो प्रोसेस है उसकी वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, एकदम डिटेल में बताऊँगा, वो थोड़ी देर बाद आएगी, थोड़े दिन बाद। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क 1 में देखिए हमने 4 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन हम 4 बना देते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट होता है इंट्रो। इंट्रो में हमने जो हमें क्वेश्चन होता है, हमने वही जितना हमसे रीफ्रेज या पैराफ्रेज हो पाए वो करना होता है। हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देनी होती है, इसमें कुछ भी अपने से नहीं लिखना होता है। जो लिखा हुआ है हमने वो बता देना है कि इस बारे में हमारा टास्क है। इसके बाद होता है ओवरव्यू। ये हम एंड में भी लगा सकते हैं, इसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है कि यहीं पर लगेगा। ओवरव्यू में होता है, देखिए हमने मेन फीचर्स को हाईलाइट करना होता है, जो हमारी मेन चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करना है। जैसे कि हमने देखा कि कोई चीज़ ज़्यादा रही है या कम रही है या हाईएस्ट लोएस्ट, ऐसे पॉइंट्स हमने बताने होते हैं वो ओवरव्यू में। उसके बाद पैराग्राफ 1 हमने डिटेल में बताना होता है, इसमें हमारा जो टास्क है, और उसके बाद पैराग्राफ 2 में बाकी बचा हुआ। तो इसमें डिटेल में हमने देना होता है। एक एक करके सारा को समझेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इंट्रो में देखें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसको कैसे स्टार्ट करना है, किस किस तरह से सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको साथ साथ में एग्जाम्पल से वैसे समझा ही है, लेकिन एकदम अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेंटेंस फॉर्मेशन भी कैसे करनी है, कि पूरा आपको सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं वो लॉजिकल समझेंगे। हम रट्टा नहीं लगाएंगे, हमने जो टेंसेस की वीडियो से टेंस सीखे हैं उस हिसाब से हम लॉजिक से समझेंगे ताकि हमें कभी भी भूले ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।